अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार है और अब मैंने आपको बताना है GERD का ट्रीटमेंट है या जो जब एसिड है, जो हमारा स्टमक एसिड है, अगर ये हमारे खुराक की नाली के अंदर चला जाता है तो इसका इलाज क्या होता है। तो सबसे पहले तो लाइफ मॉडिफिकेशंस इसके अंदर की जाती हैं। अगर एक बंदा मोटा है तो उसको अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए और खाने के फ़ौरन बाद नहीं सोना चाहिए। खाना खाने के एटलीस्ट आपको 3 घंटे बाद सोना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। और अगर किसी को GERD का मसला है तो उसको अपना सर थोड़ा सा एलिवेट करके रखना चाहिए 10 से 20 सेंटीमीटर ऊपर, ताकि उसका जो रिफ्लक्स है वो ना हो। तो ये कुछ लाइफ मॉडिफिकेशन इसके अंदर की जाती है। उसके बाद इसमें जो मेडिसिन है उसके अंदर PPIs दी जाती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और 95% केसेस इन मेडिसिन से रिज़ॉल्व हो जाते हैं। और अगर इनसे रिज़ॉल्व नहीं हो रहे तो फिर इस्तेमाल कीजिए H2 रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी इसके अंदर दिए जाते हैं। फिर प्रोकाइनेटिक्स कुछ ड्रग्स हैं जैसे मेटोक्लोप्रोमाइड है। इससे क्या होता है कि जो लोअर एसफिजियल स्फिंक्टर होता है उसकी टोन को इंक्रीज़ किया जाता है। तो उससे भी, क्योंकि एक्चुअली GERD के अंदर क्या होता है कि जो हमारा लोअर एसफिजियल स्फिंक्टर होता है उसकी टोन कम हुई खड़ी थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर रिलैक्स रहता है। तो प्रोकाइनेटिक्स ड्रग्स इसके अंदर भी इस्तेमाल की जाती हैं। अगर उनसे भी नहीं काम हो रहा होता तो फिर इसके अंदर सर्जरी की जाती है, जिसे फंडोप्लिकेशन बोला जाता है। टोटल फंडोप्लिकेशन या फिर पार्शियल फंडोप्लिकेशन की जाती है, उससे फिर मसला हल हो जाता है। लेकिन सर्जरी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। 95% केसेस में ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं इनसे ही काम हो जाता है। और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, अगर किसी को GERD का मसला है तो उसके अंदर जो हमारा एसोफेगस होता है उसकी pH मॉनिटरिंग की जाती है 24 आवर्स के लिए। तो इससे भी कंफर्म हो जाता है किसी GERD है या नहीं है।